राजभवन में मुलाकात का दौर लगातार जारी है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सियासी दलों के लोग तो राजभवन पहुंच ही रहे हैं, साथ ही कई विभाग के अधिकारी भी राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो राजभवन का कल का निर्णय था वो ये था कि राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को राज्यपाल ने वापस कर दिया है। दरअसल इसमें हिंदी और अंग्रेजी के जो मुद्रण थे उसमें कुछ कमियां पाई गई है, जो विसंगतियां पाई गई है उसे दूर करके फिर से मुद्रण कराकर और विधानसभा से पारित कराकर भेजने का निर्देश दिया गया है। दरअसल पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो झारखंड में कई बिल ऐसे हैं जिसे विधेयक को राजभवन से वापस किया गया और सभी में लगातार यही कमियां पाई गई थी। हिंदी और अंग्रेजी में जो मुद्रण कराए जा रहे हैं उसमें जो है वो अंतर रहते हैं। लेकिन आज भी कई लोगों की मुलाकात है। अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट के डायरेक्टर नितिन कुलकर्णी, कृषि एग्रीकल्चर डायरेक्टर निशा उरांव जी और एमपी जयंत सिन्हा जी आज राजभवन में मुलाकात करने पहुंचेंगे। कल भी कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद पहुंची थी मिलने के लिए और भी कई लोग मिलने के लिए पहुंचे थे। तो राजभवन में मुलाकात का दौर लगातार जारी है और ऐसे में राजभवन पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी रहती है क्योंकि झारखंड में फिलहाल जो माइंस लीज का मामला चल रहा है उस मामले को भी लेकर के सबसे पहले बीजेपी के जो नेता थे वो राजभवन पहुंचे थे और राजभवन से ही शिकायत जो है गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग तक भेजे गए थे। इसके बाद लगातार इस पे कार्रवाई भी जारी है। मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा पहले 10 दिनों का समय दिया गया था, फिर अब जो है वो समय बढ़ाकर लगभग 20 तारीख तक किया गया है। अब 2 दिन शेष बचे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन इसी मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और कल फिर एक बार सुनवाई हुई और फिर 19 तारीख यानी कि कल का वक्त मुकर्रर किया गया है। कल भी फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी तो सबकी निगाहें कोर्ट की कार्रवाई पर भी होगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ जवाब दिया जाता है इस पर भी होगी। लेकिन राजभवन में दौर जो है, राजभवन का दौर सियासी दलों के नेताओं का लगातार जारी है। इससे पहले अगर हम विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष के द्वारा कई विषयों को लाया गया है। हाल के दिनों में जो 7 सदस्यीय बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल थे जिसमें कि बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जी और दीपक प्रकाश जी समेत कई नेता शामिल थे, उस वक्त भी ये कहा गया था कि इसमें जो है वो एफआईआर दर्ज होने चाहिए। फिर से जो मुख्यमंत्री के पत्नी के नाम पर जमीन आवंटित हुए हैं उस मामले को भी लेकर के राजभवन तक शिकायत पहुंचाया गया था। तो वहीं सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो जेएमएम और कांग्रेस के नेता दोनों पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए और उन्होंने भी ये बात कही थी कि इसमें पहले मौका दिया जाना चाहिए बात रखने के लिए और कहीं से भी ये खनिज आवंटन जो मामला है उसमें कहीं से संवैधानिक जो पहलू है उसको ध्यान में रखते हुए आवंटित कराए गए, कहीं से उल्लंघन नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो बीजेपी के द्वारा राज्य में एक माहौल तैयार किया जा रहा है उस पे राजभवन को निगाह डालने की ज़रूरत है और उचित कार्रवाई राजभवन से हो, तो इसकी मांग की गई थी। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि राजभवन पे भी सबकी निगाहें टिकी रहती है। जो राज्य में सियासी माहौल बने हैं, जो सियासी सरगर्मी है, उस हिसाब से सबकी निगाहें राजभवन पर भी होती है कि आखिर कौन मिलने पहुंच रहा है और क्या कुछ बातें राज्यपाल से मिलकर वो रख रहे हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।